अस्सलाम वालेकुम बेटा। नौ रीडिंग टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे हम अच्छे रीडर बन जाएं। बहुत सारी हैं। देखो, मैं तुम लोगों को बहुत कम शेयर करता हूँ, मतलब इतनी चीज़ें शेयर करता हूँ जो तुम लोग अभी हज़म कर सको। वैसे अगर तुम्हें एक वे मिल जाता है, एक मतलब लाइट मिल जाती है जिसके ज़रिए एक रास्ता समझ लो कि तुम इस रास्ते पे चल के और बहुत कुछ सीख सकते हो, तो कभी भी मेरी चीज़ों को बिल्कुल आखिर नहीं समझा करो। अगर तुम में तलब है ना, तो तुम लोग मुझसे बहुत सारे लिंक मांग सकते हो, मैं तुम्हें लिंक ढूंढ के दे दूँगा। मेरे पास हैं मौजूद ये सारे लिंक्स, और इन पर बहुत डिटेल में पढ़ा, मतलब इतना डिटेल है, इतनी डिटेल है कि अगर मैं वीडियो में तुम्हें भेजूँ ना तो 24 घंटे 48 घंटे एक एक टॉपिक को दे सकता हूँ मैं। इतनी ज़्यादा मेरे पास डिटेल मौजूद है, लेकिन वो 15-20 मिनट में ख़त्म करना होता है, तो इसलिए जो है मैं तुम्हें नहीं पता इतनी सारी चीज़ें। तो जो बहुत खास पॉइंट होता है इस लेवल पे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वो तुमसे शेयर कर लेता हूँ मैं। सही, रीडिंग टेक्निक्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। और अच्छा रीडर जो होता है ना, वो ये चारों को यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अगर अब पहले मैं इनको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं तुमसे और बातें शेयर करूँगा। पहली पहली जो है रीडिंग टेक्निक स्कीमिंग है। स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम दूध में से मलाई उतारते हैं ना, इसी तरह किसी भी बुक का या किसी भी पैराग्राफ, मतलब आपके पास कोई आर्टिकल मौजूद है, बुक मौजूद है, आपने उसका टॉपिक पढ़ के स्कीमिंग कर ली बहुत ज़्यादा, उसको मतलब बलाई के तौर पर से सारी चीज़ें पढ़ ली उसकी ना, वो स्कीमिंग कहलाता है। अब स्कीमिंग समटाइम रेफर टू एज गेस्ट रीडिंग, मतलब तेजी से पढ़ लेना बस। स्कीमिंग में हेल्प इन ऑर्डर टू नो व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल। स्कीमिंग के जरिए आपको पता चल सकता है जो आप पढ़ रहे हैं वो ताल्लुक किस बात से रखता है और उसके अंदर क्या मौजूद होगा, वो स्कीमिंग से पता लगा सकते हैं। स्कीमिंग कर से कैसे हैं, ये स्कीमिंग क्या फ़ायदा करती है। स्कीमिंग हमारा वक्त बचाती है, बहुत ज़्यादा वक्त बचा लेती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी लिखा है वो हमने पढ़ना ही है। मतलब अगर कोई किताब है उसको हमने पढ़ना ही है, नहीं भाई, हमने स्कीमिंग करनी है। अगर वो हमारे मतलब की है, हमारे से ताल्लुक़ रखती है, तो हम उसको पढ़ें, वरना हम छोड़ सकते हैं। अब स्कीमिंग जो है बहुत यूज़फुल है जब आपका मकसद हो किसी भी टेक्स्ट को प्रीव्यू करने का, मतलब उसको एक लगा से पढ़ने का, और पहले स्कीमिंग करके पता लगा लिया इंटरेस्टिंग है या नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जब आपको ये 2 बातें क्लियर हो गई कि इंटरेस्टिंग भी और आपके लिए बेनिफिशियल भी है, या इंटरेस्टिंग नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर हम उसको डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे। सही है। एक लर्निंग एक्सपर्ट थी पैट वायमैन, वो कहती थी अपनी किताब में कि स्कीमिंग जो एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मैं किसी भी चीज़ को ओवरव्यू करने के लिए और पिक्चर अपने जहन में बिठाने के लिए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट इसकी स्कीमिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्यों पढ़ते, कैसे पढ़ा जाए, ये इसका तरीका क्या होगा। दिस स्ट्रेटजी मेक्स इट मच ईजियर टू रिकॉल व्हाट यू आर अबाउट टू रीड। जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एक नज़र जानना स्कीमिंग के जरिए बहुत अच्छा रहता है। टेक अ लुक एट द टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहले तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ें कि वो क्या कहते हैं, उनमें बुक में कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। रिव्यू द सब हेडिंग्स इन ईच चैप्टर। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप सारे चैप्टर्स खोलते जाएँ और उसकी सब हेडिंग्स, जो हेडिंग और सब हेडिंग जो मौजूद हैं, उनको एक नज़र जल्दी से पढ़ लें। और आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि उसका पहला पैराग्राफ पढ़ लें, और आप उसमें कोई भी चीज़ जो बोल्ड या इटैलिक करके ली है, जैसे हाईलाइट की जाती है, हम सेमीकोलन्स वगैरह में हाईलाइट कर लेते हैं, या पोस्ट्रॉफी, कॉमास, ये सारे यूज़ करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, ऐसी कोई टेक्स्ट लिखी हो तो उससे तेज़ी से पढ़ लें। और कई चैप्टर समरी मौजूद है, जैसे अगर आप लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी हो, नई वाली जो बुक है उसको बनाया इस तरह की, पूरा चैप्टर होता है और लास्ट में समरी होती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि पहले समरी पढ़ लो, बाद में चैप्टर पे जाना। हेडिंग पढ़ी, चैप्टर की समरी पढ़ी, फिर चैप्टर में आना। तो इसी तरह अगर किसी बुक में समरी मौजूद है तो आप उससे पढ़ लो और अपने जहन को बना लो कि भाई इस तरह आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा, आपका जहन बन जाएगा कि इस बुक में क्या रहा है, जो आपको आगे आसानी देगी। इसके बाद दूसरा रहता है स्कीमिंग। आपने करनी, स्कीमिंग कर लिया आपने, ये है। अब आपको उसमें से कोई एक टॉपिक बहुत अच्छा लग गया, कोई भी एक टॉपिक बहुत अच्छा लग गया, आर कंट्री, मतलब एक बुक थी कि कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और उसमें फिर एक आर कंट्री का टॉपिक आपको पसंद आ गया। अब आपने वो आर कंट्री का टॉपिक और उसके बारे में चीज़ें ढूंढनी है, तो आप स्कैनिंग के लिए ढूंढ सकते हैं। या आपको कोई बुक में स्पेसिफिक कोई आर्टिकल ढूंढना, मतलब हम 14 अगस्त की तैयारी करने बैठे, अब हमें 14 अगस्त पर आर्टिकल्स चाहिए। हमने पाकिस्तान हिस्ट्री की बुक उठाई, हमने बहुत सारी बुक्स उठाई और उसमें जो 14 अगस्त से रिलेटेड बुक्स हैं, वो आर्टिकल्स हैं, उनको ढूंढना है, तो ये स्कैनिंग कहलाता है। मतलब आपको पहले से आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है और उसको पढ़ने के लिए आप मुख्तलिफ बुक्स में से चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ स्कैनिंग कहलाती है। तो स्कैनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग योर आइज टू क्विकली स्कटल अक्रॉस सेंटेंसेज एंड इज यूज्ड टू गेट जस्ट अ सिंपल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई भी सिंपल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं तो हम स्कैनिंग करते हैं। स्कीमिंग में क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता हमें क्या पढ़ना है, हम जस्ट ओवरव्यू करते हैं, बड़ा ओवरव्यू, और फिर उसमें से ढूंढते हैं कि हमें ये पढ़ना है, और जब हमें मिलता लग जाता है ये पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए ढूंढना क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में स्कैनिंग इज एक्ट ऑफ सर्चिंग अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट विद अ पर्टिकुलर अप्रोच। मतलब हमारी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ढूंढे और ख़ास तरीके से ढूंढ रहे, तो स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, स्कैनिंग के पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं, जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हो, फ़ोन नंबर ढूंढ रहे हो,
टाइम स्केड्यूल ढूंढ रहे हो किसी भी प्रोग्राम का, या एजेंडा आपको पता करना हो कि इस प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, या स्पेसिफिक आइटम किसी कैटलॉग में ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको लॉन के सूट चाहिए और आपको किसी ने ना पूरा बहुत सारे ड्रेसेस की बुक दे दी, तो आपने डायरेक्ट अपने हिट करना है कि लॉन का पोर्शन का है और जल्दी से बहुत सारे लॉन के सूट खरीदना है। आप गिफ्ट भी कर सकते हो मुझे, और टू नो अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट, और आप कोई टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके ज़रिए स्कैनिंग के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। अब स्कैनिंग कैसे करें, तो स्कैन के लिए करें कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, और उसकी कीवर्ड अपने जहन में रख लें और उन वर्ड्स को देखते हुए जल्दी जल्दी से ढूंढना शुरू कर दें। लुकिंग फॉर वन वर्ड, एक वक्त में एक ही लफ्ज़ ढूंढें। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम ना बहुत सारे वर्ड्स एक साथ ढूंढना शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक एक साथ ढूंढना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है एक भी तवज्जो से नहीं मिलता। तो स्कैनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी एक वक्त में एक ही टॉपिक ढूंढें और फिर एक मिल जाए फिर दूसरे पे मेहनत कर लें, सही है। इसके बाद तीसरी टाइप से इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, डीप रीडिंग को कहा जाता है। मतलब अब हमने पहले स्कीमिंग करके टॉपिक ढूंढ लिया, स्कैनिंग करके उससे रिलेटेड चीज़ें निकाल ली, अब हमने उनको गौर से पढ़ना है ताकि हमें मालूमात में इजाफा हो सके। तो इंटेंसिव मीन टू रीड लॉन्ग और शॉर्ट टेक्स्ट बट केयरफुली एंड डीपली। हमने क्या करा, इंटेंसिव का मतलब ये कि रीड करा लॉन्ग या शॉर्ट टेक्स्ट को, मतलब छोटा पैराग्राफ या बड़ा पैराग्राफ को रीड करा, लेकिन केयरफुली करा और बहुत गहराई से करा और उसमें जानने की कोशिश करी कि लिखा क्या है। इंटेंसिव रीडिंग इज़ डन व्हेन द रीडर फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक डीपली। इंटेंसिव रीडिंग जब की जाती है जब रीडर की इंटेंशन हो, रीडर ये चाहता हो कि मैं इस टॉपिक को बिल्कुल हज़म कर जाऊँ, मुझे टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए, तो वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। हर एंगल से जितनी ज़्यादा नॉलेज हम उस पैराग्राफ से या बुक से या आर्टिकल से कहीं से भी निकाल सकते हैं तो उसको पढ़ना इंटेंसिव रीडिंग कहलाते हैं। तो रीडिंग इंटेंसिवली इंक्रीजेस, फ़ायदा क्या होता है इसका, नॉलेज बढ़ाती है। सिलेक्टिव फील्ड्स के हवाले से हर कोई वोकेबलरी की स्किल्स बढ़ जाती हैं आपकी, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इंटेंसिव रीडिंग करोगे आपको वोकेब्स इतनी ज़्यादा मिलेंगी। आखिरी चीज़ है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग कब हम करते हैं, जो लोग प्लेजर के लिए रीडिंग करते हैं ना, अपनी खुशी के लिए रीडिंग करते हैं। हम अखबार पढ़ना अपनी खुशी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, करंट अफेयर जानने के लिए, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, हमें नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है। हाँ, फ़हा ने कौन सा नावल बताया तो याद है आपको, नावल पढ़ने का शौक़ है उससे, फेवरेट नावल, हाँ याद कर लें। अच्छा, एक्सटेंसिव रीडिंग में हम नॉवेल्स बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। हमें कोई मतलब बायोग्राफ़ी पढ़ने का शौक़ होता है। बायोग्राफ़ी क्या होती है, जो शख्स अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लिखता है बायोग्राफ़ीज़ कहलाती हैं। तो जो लोग बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं ना सक्सेसफुल पीपल्स की, वो कामयाब रहते हैं क्योंकि वो उनसे सीखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारी और अपने अंदर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सही, बायोग्राफ़ी पढ़ लें। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत मालूमात मिलेगी। कुछ लोग रिलीजियस माइंड के होते हैं, उनको रिलीजन की बुक जो है हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली किताब है उनको पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, तो आखिर में लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें एक्सटेंसिव रीडिंग में होती है। रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉवल, मैगज़ीन, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर, हम ये सब एक्सटेंसिव रीडिंग में पढ़ सकते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग कुड बी डन बाय पीपल जस्ट टू गेन इन्फॉर्मेशन और जस्ट टू बी अवेयर अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मे बी जस्ट फॉर प्लेजर। या तो हम किसी मालूमात के लिए पढ़ सकते हैं, क्या किसी ख़ास इन्फॉर्मेशन की मालूमात के लिए या खुशी के लिए पढ़ सकते हैं, या किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है, मतलब ऐसी तफरीह स्पेयर वक्त में जो हम पढ़ लेते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, आखिरी बात है इम्प्रूव रीडिंग किस तरह की जाए, तो उसकी कुछ कीज़ मौजूद हैं। सेट असाइड टाइम टू रीड ईच डे, रोज़ाना अपने 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तो लाजमी रीडिंग के लिए रखो, और कम से कम 15 मिनट तो लाजमी रखो। मतलब ये मकसद बना लो कि रात 11 बजे से 11:15 मुझे रीडिंग करनी है, कुछ भी हो जाए, अब तूफ़ान आया, आंधी आया, रीडिंग लाजमी करनी है। सही, रीडिंग गोल्स कर लो कि इस किताब को मुझे 10 दिन में ख़त्म करना है, 15 दिन में ख़त्म करना है, या रोज़ाना मुझे इस टॉपिक के बारे में रीडिंग करनी है, रोज़ाना मुझे इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करनी है, रोज़ाना मुझे ये नई करंट अफेयर्स के लिए रीडिंग करनी है, रोज़ाना मुझे यहाँ से रीडिंग करनी है, मतलब कोई भी हमारा मकसद हो सकता है। अच्छा, जो भी हम पढ़ें उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें, अच्छी तरह रीडिंग करें। जिस तरह हम कॉन्शियस लिसनिंग करते हैं ना, गौर से सुनते हैं, इसी तरह गौर से पढ़ के इंटेंसिव रीडिंग के तौर पे जो भी पैराग्राफ पढ़ें इंटेंसिव रीडिंग के तौर पे पढ़ें। डिटरमाइन द पर्पस, और ये ज़रूर समझें कि उसको पढ़ के हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। अभी फ़ायदा हासिल होगा, आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा वो सारा। और कुछ भी पढ़ना शुरू करो उस पर रीडिंग स्ट्रेटजीज़ लाजमी लगाओ। टेक नोट्स वाइल यू रीड, और नोट्स लाजमी बनाओ। जब भी पढ़ने बैठो नोट्स लाजमी बनाओ। नोट्स हमें फ़ायदा देते हैं, नोट्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, नोट्स की वजह से हम बोर नहीं होते, ज़्यादा भी पढ़ें तो बोर नहीं होते। सही है, जो भी पढ़ा है उसको समराइज़ करके आखिर में बुलेट्स पॉइंट लिख के और उसको बैठ जाओ। सही है, अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक बार गौर से सुन लो
और फिर समझ में आ जाए तो ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हम किसी भी कम्प्रीहेंशन कहते हैं किसी भी चीज़ को गौर से पढ़ना, बगौर मुताला करना, बहुत गहराई से डीपली पढ़ना ना। तो कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की जिनकी स्किल्स मजबूत होती हैं वो कामयाब, क्योंकि जब वो कोई चीज़ पढ़ता है उनके जहन में समा जाती है, फ़ौरन जहन में बैठ जाते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, हम कुछ पढ़ते हैं तो हम ना भूल जाते हैं, एकदम वो पढ़ता है ना तो फ़ौरन बता दे यार इस पेज पे यहाँ ये लिखा था, यार इस पेज पे यहाँ लिखा था, इसका ये फ़ायदा था। तो हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और इसके लिए 4 चीज़ें मजबूत होना चाहिए। फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब हमारी वोकैब, हमारी जो पढ़ने की सलाहियत हो तेज़ हो। जो क्लास के वो वाले बच्चे थे ना जो हर दफ़ा खड़े हो जाते थे, उन बच्चों को फॉलो करना है। उसकी तरह जो भी मिस रीड करने को दिया था उस वक्त तो रीड नहीं किया, अब जो भी रीड करने को मिले ना उसको तेज़ तेज़ रीडिंग करनी है हमने। तेज़ रीडिंग से मतलब हमारी फ्लुएंसी होनी चाहिए, लफ्ज़ों में अटकना नहीं चाहिए। वो कैसे मजबूत होगा? तो हमारे वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी इतनी अच्छी हमारी रीडिंग में फ्लुएंसी आ जाएगी। इंटरफ्रेंस, जो भी पढ़ो उसको अपने आप से ताल्लुक़ जोड़ लो, जो भी पढ़ो उसका अपने आप से ताल्लुक़ जोड़ लो, जो भी पढ़ो उसका अपने आप से ताल्लुक़ जोड़ लो। मतलब पढ़ते हुए अपना किरदार को उस जगह पे रखो। पढ़ते वक्त ये सोचो अगर मैं इस जगह होता तो क्या करता, या कोई इन्फॉर्मेटिव साइंटिफिक चीज़ पढ़ लो तो उसमें जोड़ लो कि ये मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, मैं इससे फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो अपनी इंटरफेरेंस उस रीडिंग में लेके आओ, अपने आप को वहाँ पे रखो। और आखिरी चीज़ है रिटेंशन, जो भी पढ़ो बेटा उसे याद रखो, जो भी पढ़ो उसे याद रखना है। ऐसा नहीं अभी पढ़ा सुबह भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 दिन 4 दिन। अब रिटेंशन का एक तो मैं फार्मूला बता देता हूँ। अगर तुम किसी भी चीज़ को 3 दफ़ा पढ़ लो, मतलब आज पढ़ा, दूसरे दिन दोपहर में पढ़ लिया और फिर दूसरे दिन रात में पढ़ लिया, जैसे डॉक्टर 3 दफ़ा दवा देता है ना, ऐसा अगर 3 दफ़ा रीड कर लिया तो तुम्हारी रिटेंशन मजबूत हो जाएगी, उस चीज़ को भूलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और एक मोटिवेशन टू रीड, रीडिंग क्यों ज़रूरी है? खूबसूरत सा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त सा हमें ये दिया था, ये कोट है उसका, कहता है नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर। मतलब जितने भी रीडर होते हैं वो लीडर नहीं होते, लेकिन दुनिया में जितने भी लीडर हैं, मतलब रीडर जो पढ़ने वाले हैं वो लीडर नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में जितने भी लीडर होंगे ना वो लाजमी रीडर होंगे। मतलब उनकी लीडर बनने की सलाहियत के पीछे एक सबसे अहम सलाहियत क्या होगी कि वो रीडर होंगे, वो बुक्स पढ़ते होंगे। तुमने देखा होगा जितने भी बड़े लोगों के घर वगैरह में दिखाए जाते हैं, हम देखते हैं तो उनके घर में सबसे अहम चीज़ लाइब्रेरीज़ होती हैं। जबकि इतना डिजिटल वर्ल्ड आ गया, हर चीज़ नेट पर, मोबाइल पर मौजूद है, लेकिन वो आज भी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, किताबों से ताल्लुक़ मजबूत रखते हैं। तो अगर तुम लोग भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा किताबों से ताल्लुक़ रखो, और बस पढ़ते रहो, और पढ़ोगे तो सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो ठीक है बेटा, तो मैं कुछ उम्मीद करता हूँ कि तुम सब आज से खाली रीडर नहीं रहोगे, मतलब गुड रीडर बन जाओगे। गुड रीडर कौन था? जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ता है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।